ये है राजापुर गांव, गिलौला ब्लॉक के अंतर्गत आता है। यहाँ की यह दुर्दशा है कि इतने गाय और सांड घूम रहे हैं कि खेती करना किसान का कर रहे हैं दूभर। अगर किसान 10 बीघा अगर बो देता है तो उसमें 2 बीघे का गल्ला नहीं जाता है घर में। यह पोजीशन यहाँ का है। इतने परेशान हैं यहाँ के लोग कि सरकार जानते हुए भी नहीं सुन रही है। रोज़ बातें हो रही है कि इस तारीख में बंधवा दिया जाएगा, अगले महीने में बंधवा दिया जाएगा। 2 साल से ऊपर हो रहा है सरकार बने, लेकिन आज तक कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। जिस क्षेत्र में धरना प्रदर्शन होता है या भारतीय किसान यूनियन ज़बरदस्ती बैठ जाते हैं सड़क पर, तो वहाँ का काम सुन लिया जाता है। लेकिन जहाँ के लोग जागरूक उतना नहीं हैं, वहाँ की यह दुर्दशा है। देखो ये खेत है, कितने सारे बहेला हैं। किसान घर में खाने के लिए भी नहीं जाता है और मड़ई बनाए हुए खेत में रखवाली करता है। यह है दुर्दशा गिलौला ब्लॉक के राजापुर गांव की। कहाँ रहते हैं आप? राजापुर खुर्द। क्या नाम है आपका? राकेश कुमार पांडे। आप लोगों ने सरकार को सूचित नहीं किया? यहाँ अधिकारी को नहीं बताया गया? कई बार हम लोग ऑनलाइन दिया गया है सूचना जो है 1076 और उस पर, लेकिन कोई सुनवाई आज तक नहीं की गई। कैसे विश्वास किया जाए सरकार पर जब इतना कार्रवाई करने के बावजूद जब सरकार नहीं सुन रही है? तो जनता किस प्रकार से सरकार को माने कि पुनः सरकार को हम चुनें? ये तो सही है भाई, ऐसे जो परेशान रहेंगे हम लोग तो मजबूरी है हमारी कि अब सरकार को हम लोग नहीं चुन पाएंगे। धरना प्रदर्शन पता लगा है कहीं हुआ है किसान यूनियन द्वारा ब्लॉक गिलौला में? लेकिन हम लोगों को जानकारी नहीं हुई आप लोगों को। तो हम ये आपसे पूछना चाहते हैं, क्या एसडीएम महोदय को जानकारी आप लोगों ने दिया है कि नहीं दिया है? एसडीएम महोदय को दी गई, ब्लॉक के बीडीओ को दी गई। उन्होंने जो है वहाँ रिपोर्ट लगा दिया 1076 पर कि सारी गाँवों को बांध के गौशाला में भेजवा दिया गया, लेकिन आज तक कोई यहाँ झांकने ताकने तक नहीं आया है। क्या ये चीज़ जिलाधिकारी महोदय को नहीं बताया गया? अब उनको तो अभी सूचना नहीं दी गई है। सोच रहे हैं हम लोग उनके पास अपना जाके स्वयं मिले। बिल्कुल जाइए भाई। आप लोग इतना धन लगा रहे हैं खेत में, इतना धन लगा रहे हैं खेत में और उसका 25% भी घर में नहीं जाता है। तो अगर आप लोग कार्रवाई नहीं करेंगे तो सरकार के पास आप तक बात पहुंचेगी कैसे? नहीं, अब हम लोग यहाँ धरना लगाने वाले हैं। ये श्रावस्ती जिला में तो लगभग सभी लोग कह रहे हैं कि यहाँ का जो अधिकारी वर्ग है वो एकदम से बिल्कुल शून्य है, एकदम बिल्कुल शून्य है। जो क्योंकि काफ़ी लोग बता रहे हैं, अगर हम लोग निकलते हैं क्षेत्र में तो काफ़ी लोग बता रहे हैं कि यहाँ के अधिकारी केवल पैसा ही मांगते हैं, बस पैसा मांगते हैं। दूसरा जो कोई शिकायत करो तो उस पर झूठी सूचना लगा देते हैं, झूठी सूचना लगा देते हैं। जी बिल्कुल। क्योंकि बहुत जगह ये हमारे भी सुनने भी आया है, लेकिन ऐसा अधिकारी को नहीं करना चाहिए। जबकि हमारी सरकार, हमारी योगी सरकार एकदम से बिल्कुल कड़क है। वहाँ का शासन जो है बहुत टाइट है कि हमारे किसान वर्ग कोई भी हो, जनता दुखी ना रहने पाए और उनकी सुनवाई करें। तो अधिकारी यहाँ के जो है सब सरकार के उसका जो है शासन को कुशासन बना रहे हैं, उसकी धज्जियाँ उड़ा रहे हैं। यहाँ पर कोई सुनवाई नहीं कर रहा है और इसीलिए हम लोग खेती करना भी बंद कर दिए हैं। सब पड़ा हुआ है, खेत पात बंद कर दिए हैं, बस केवल खाने के लिए खेत में रह के रखाते हैं, वही करते हैं। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम सुभाष कुमार पांडे है। जी, कहाँ रहते हैं आप? ग्राम राजापुर खुर्द।
अच्छा, क्या समस्या है आप लोगों को? समस्या हमको सर सबसे ज़्यादा हमारा पशुओं से दिक्कत है, जी जी। जिसकी सूचना हमने कई बार 1076 के माध्यम से, कई बार वीडियो के यहाँ जाके एसडीएम को कई लोगों ने मिलके ज्ञापन दिया, सामूहिक ज्ञापन, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। जब भी हम एसडीएम से बात करते हैं, हमारे पास नंबर है, वीडियो का नंबर है, जब भी हम वीडियो साहब से और एसडीएम साहब से बात करते हैं तो हमें वो यही आश्वासन देते हैं कि बस आपका काम हो जाएगा। बाकी यहाँ पर कोई आज तक देखने नहीं आया है कि हम लोग कैसे अपनी ज़िंदगी काट रहे हैं, कितना परेशानी का सामना हम लोग कर रहे हैं। वीडियो को और एसडीएम को सरकारी पैसा चाहिए, ऊपर से कच्चे पक्के काम का कमीशन चाहिए, और हम लोग खेती किसानी करके यहाँ मर रहे हैं, लेकिन हम लोगों की कोई बात की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हम लोग इतना परेशान हैं, और हमारा पशुओं ने हमको इतना परेशान कर रखा है कि हमारी निजी 20 बीघा ज़मीन उधर पड़ी है और खेती नहीं कर पा रहे हैं करीब 3 साल से। नहीं तो क्या आप लोगों ने यहाँ जब एप्लीकेशन दिया एसडीएम महोदय को, तो क्या एसडीएम महोदय ने सुनवाई नहीं किया? जी, एसडीएम महोदय ने कोई सुनवाई नहीं किया। एसडीएम महोदय ने कहा कि हम आपके वहाँ वीडियो से बता रहे हैं। फिर हमने बात किया, वो बोले कि वीडियो का नंबर लो, बात करो। स्वयं हमने वीडियो से कई बार बात किया, हमारे पास उन जो एसडीएम से बात किए थे वो रिकॉर्डिंग भी हमारे पास अभी हो सकती है मोबाइल में। ये वीडियो से बात जो किया वो भी हमारे पास है, लेकिन हमारे जो भी हमने कहा, कई बार हमने करीब 50 मोबाइल से 76 पर कंप्लेन करवाया, लेकिन यहाँ के वीडियो और सेक्रेटरी मिल के और फर्जी तरीके से उस पर रिपोर्ट बना के खुद दस्तखत कर देते हैं कि हम गाँव में गए और गाँव के में हमारा पशुओं को पकड़वा के और ले जाके जो है गौशाला में सुरक्षित करवाने का कार्य किया जा रहा है। प्रधान से मिली भगत कर लेते हैं यहाँ के। गौशाला जो है कई जगह बनवाया गया है जी। अगर प्रधान चाहें जी तो एसडीएम महोदय से कह करके जी और पिकअप पर लदवा करके उनको क्या नाम, ये जो छुट्टा हैं जी, उनको भिजवा सकते हैं गौशाला में, क्योंकि काफ़ी गौशाला है, करीब करीब में यहाँ गौशाला बना हुआ है, भिजवा सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं लापरवाही प्रशासन की है, जो जनता को नहीं देख रही है जी। ये तो एक दिन हम आपसे बता रहे हैं, एक दिन वहाँ जो है ब्लॉक पर किसान यूनियन वाले धरना दे रहे थे, उस दिन हम गए। जब हमको पता चला कि हम माननीय उप जिलाधिकारी और माननीय जिलाधिकारी दोनों लोग आए हैं, सीओ साहब भी थे, तो हम गए वहाँ पर। तो ये लोग जो है ब्लॉक से बाहर शहनशाह टेलर के दरवाजे पर कुर्सी लगाए बैठे थे समस्त अधिकारी के। हम जब वहाँ गए, इनसे कहने लगे तो हमसे बोले चलिए हटिए यहाँ से, हटिए हटिए, भागिए यहाँ से। एसडीएम ने हमसे ये बात कही नहीं, और हम वहाँ से चले आए। नहीं, आप तब आपको पूछना चाहिए कि सर बताइए आप किसके लिए रखे गए हैं भाई? आपको नौकरी दिया गया है, सरकारी नौकरी दी है, तो आप जनता के लिए हैं, तो आप जनता से ऐसे बिहेव में बात करेंगे। आपने क्यों नहीं कहा? हम इतना बात नहीं कर पाए क्योंकि हम अकेले थे, वहाँ पर 6 अधिकारी बैठे थे, सब लोग एक ही बात बोलने लगे, तो हम वहाँ से चले आए। लेकिन ये सरासर हम लोगों के साथ गलत हो रहा है और ये नाइंसाफ़ी है। लेकिन हाँ, बिल्कुल नाइंसाफ़ी है। अगर अधिकारी आपसे सही से बात नहीं करते हैं तो ये नाइंसाफ़ी वो लोग कर रहे हैं, क्योंकि जब सरकार नौकरी देता है, जब कर्मचारी यहाँ बनाता है तो क्यों, किसके लिए बनाता है? जनता के लिए बनाता है। तो जनता से अगर बिहेवियर करेंगे तो जनता कहाँ जाएगी? वही तो हमारे समझ में नहीं आ रहा है। हमने कई बार प्रयोजन बनाया है कि हो सके तो एक बार हम जाके और इन लोगों की शिकायत सीधे मुख्यमंत्री से करें। इसके लिए देवी पाटन में आए थे, हम गए भी थे, लेकिन हमारा एप्लीकेशन जो है कप्तान ने ले लिया और बाद में फाड़ के फेंक दिया। हमारा एप्लीकेशन माननीय मुख्यमंत्री के पास नहीं पहुंच पाया। नहीं तो जनता दरबार में जाइए। अब जाएंगे, नहीं होगा जनता दरबार में जाइए। जब यहाँ अधिकारी ऐसे कर रहे हैं तो आपको जनता दरबार में जाइए। हमारे पास क्या है कि हमारे पास सिर्फ अपनी खेती है, ना ही कोई सर्विस है, ना ही कोई रोजगार। बिल्कुल बिल्कुल सही खेती भी नहीं हो रही है हमारी। हम लोग कितना परेशानी का सामना कर रहे हैं हम जानते हैं। जो अधिकारी एसी का हवा खाते हैं, 1 लाख तनख्वाह लेते हैं, ऊपर से कहते हैं कि नरेगा के काम में 25% कमीशन लेंगे, पक्का काम करवाओगे तो 15% कमीशन लेंगे। इसके बाद भी उनकी भूख नहीं मिटती है, और हम लोग बताओ कैसे अपनी भूख मिटाएं? बिल्कुल सही है, बिल्कुल भाई। किसान तो जो खेती करेगा, खेती कर रहा है तो उसमें काफ़ी भर्तियाँ लगा रहा है, बहुत भर्ती जब लग जाती है और जब फसल का नुकसान हो जाता है तो दोबारा वो कैसे पैदा करे फसल? हम भी मानते हैं करते हैं, एक बार गन्ने की बुआई करते हैं, गन्ना खत्म हो जाता है, दूसरी भर्ती हम लोग कहाँ से बनाएं? अगर सरकार से केसीसी बनवा के कर्जा लेते हैं तो वो तो हमको भरना ही भरना है। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं भरेंगे तो क्या करेंगे? खेती में कुछ होता नहीं है। ऐसे में बताओ, किसान आत्महत्या करने के अलावा कोई जुगाड़ है किसान? कोई जुगाड़ नहीं है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। राजापुर में ये मामला करीब 5 वर्षों से है। कई बार यहाँ के ग्राम सभा के लोगों से हमने खुद अपनी मोबाइल से कई बार कंप्लेन किया, हर बार की रिपोर्ट हमारे पास है। हम आपको साक्ष्य देंगे कि हमने किया है, और फर्जी रिपोर्ट वीडियो ने यहाँ पर और सेक्रेटरी ने मिल के लगा दिया है। नहीं, हम भी आप लोगों के तरफ से सरकार से यही निवेदन करेंगे, कम से कम जनता की सुनवाई करे भाई। जो भी अधिकारी जिले में है या ब्लॉक में है, तहसील में है, अगर जनता का फरियाद नहीं सुनेगा तो सुनेगा कौन? जनता जाए तो कहाँ जाए? हम सरकार से यही निवेदन करेंगे, माननीय
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से निवेदन करेंगे कि वो जनता की ज़रूर सुने, क्योंकि जनता ही हर व्यक्ति को कुर्सी तक ले जाती है। जी, अगर सरकार हम लोगों की बात नहीं सुनेगी, अधिकारी यहाँ बात नहीं सुनेंगे, तो मजबूरी में हम लोग मजबूर होकर सरकार बदलेंगे, कोई व्यवस्था करेंगे। और हम लोग पार्टी का, भारतीय जनता पार्टी के बहुत पुरान कार्यकर्ता हैं और हमेशा भारतीय जनता पार्टी से जुड़े थे। लेकिन अगर ऐसा ही कंडीशन रहा तो हम लोग पार्टी छोड़ देंगे, कहीं अलग अपना कोई जुगाड़ करेंगे, कहीं अलग चले जाएंगे। बहुत परेशानी हो गई है। आप लोगों को क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है आप लोगों को? साहब यहाँ पर हमारा फंस जाना है, हमारी खेती को सब नष्ट कर देते हैं। वो बोया जोता जाता है, फसल बनी नहीं देते हैं, सब बच्चे वहाँ चल के ख़त्म कर देते हैं, एक दाना तक नहीं होता है। बिल्कुल, कहाँ से होगा जब इतनी कम से कम 100-200 गाय है और साठ मिला करके इसमें पड़े हुए हैं, तो भाई खेती को तो नष्ट करेंगे ही करेंगे। जब इनकी कोई व्यवस्था नहीं हो रहा है, अधिकारी भी नहीं देख रहे हैं, जबकि काफ़ी गौशाला बना हुआ है और कोई नहीं देख रहा है। रात बिरात लिया लाठी, हमेशा दिन रात रखवारी की जाता है, फिर भी खाने तक नहीं होता है। खाने तक नहीं होता। नहीं, ये बात तो बिल्कुल सत्य है आप लोगों का। खाते तक कुछ नहीं मिला था, खाने तक नहीं होता वहाँ। सही कह रहे हैं। क्या दिक्कत है आपको? साहब फंस के बहुत परेशानी है, रात दिन रखावा जाता है, सड़क पर सारी रात बैठ रहा जाता है और कोनो मेरे के तब वो बचत नहीं है। सही है। देखिए, सरकार आपकी अच्छी है, सरकार आपकी अच्छी है। वहाँ से वो बोलते हैं कि जा करके ये पशुओं से निजात दिलाएं, ठीक है, उनको ले जा करके गौशाला में डालें या कहीं अच्छे स्थान पर डालें, क्योंकि वो भी उनका खतरा ना हो और किसान भी परेशान ना हो। लेकिन यहाँ कुछ अधिकारी ऐसे हैं जो नहीं कर रहे हैं, आप लोगों का साथ नहीं दे रहे हैं, सुन नहीं रहे हैं। बस बात यही आ रही है, आप लोगों का कहना यही तो है ना। हाँ। क्या नाम है भैया आपका? सोनू मिश्रा। सोनू मिश्रा जी, आपको क्या दिक्कत है? दिक्कत यही इनसे पशुओं से है सर कि ये यहाँ से चले जाएं तो ठीक है, नहीं तो बहुत दिक्कत पड़ती है, 24-24 घंटा रखाना पड़ता है। जी जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। चलिए ठीक है, हम पूरा निवेदन करेंगे सरकार से कि इस ग्राम सभा के लिए ज़रूर ध्यान दें, क्योंकि यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा पीड़ित हैं। खाने भर का अन्न तक घर तक नहीं पहुँचता है, बेचारे बहुत परेशान रहते हैं। करें तो क्या करें, कहाँ जाएं?